हेलो साथियों, वेलकम टू जीतू चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। एक तरफ भारत में कदम रखकर तालिबान के विदेश मंत्री ने भारत को ऐसे ऐसे तोहफे दिए हैं जिसे देखकर दुनिया हैरान है, जिसकी चर्चा वर्ल्ड मीडिया में हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के अंदर से ही तालिबान के विदेश मंत्री के खिलाफ अब एक के बाद एक नाराजगी सामने आ रही है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। भारत का दिल दहला देने वाली वो घुसपैठ जिसे देखकर पाकिस्तान और चीन के होश उड़ गए हैं, अमेरिका की नींद भी टूट गई है, यानी जयशंकर साहब की अफगान कूटनीति ने तहलका मचा दिया है। काबुल से काबुली वाले ने आवाज उठाई और सदियों पुराना रिश्ता फिर से जिंदा कर दिया। ऐसा नाटकीय मोड़ हुआ कि दुनिया देखते रह गई। चाबहार का चक्रव्यूह एक्टिवेट होते ही भारत और तालिबान ने अमेरिका में हलचल मचा दी और सेंट्रल एशिया की राह पर भारत की सीधी एंट्री से रूस में नया खेल शुरू होने वाला दिखा। जिस तालिबान पर चीन ने वर्षों से अपनी नजरें टिकाई थी, जिसे वो अपने जाल में फंसाना चाहता था, लगे हाथों ही वो सिलसिला कुछ अलग ही मोड़ लेकर गया, जिसे अमेरिका भी हैरान रह गया। चीन ने हर कोशिश की कि तालिबान को अपने घेरे में रखा जाए, पर भारत और रूस के साथ तालिबान के इस कदम ने चीन और अमेरिका दोनों को चौंका दिया। तालिबान के विदेश मंत्री पहले रूस पहुंचे, वहां लंबी लंबी बैठकें नहीं, फिर वे सीधे भारत आए और यहां सिर्फ कुछ घंटे या एक दिन के लिए नहीं, बल्कि लगभग एक सप्ताह तक मौजूद रहे। और हर दिन हर लम्हा उनकी मौजूदगी पाकिस्तान और चीन के लिए बुखार की तरह बढ़ती चली गई। 6 दिनों के भीतर तालिबान ने भारत के साथ ऐसे ऐसे डील साइन किए और ऐसे ऐसे तोहफे देने का फैसला किया कि शायद भारत के लोगों ने भी सोचा न था। भारत ने तालिबान को बुलाकर न सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच खतरनाक समीकरण खड़ा कर दिया, बल्कि तालिबान से कीमती खजाने की चाबी भी मांग ली, जो पूरे सेंट्रल एशिया का दरवाजा खोल सकती है। अब भारत और तालिबान मिलकर अफगानिस्तान के लिए समुद्री नया दरवाजा खोलने का फैसला कर चुके हैं, और इस फैसले ने पाकिस्तान और चीन की सारी चालों को नाकाम कर दिया है। चीन के सिल्क रोड के सपने में दरारें पड़ती दिख रही हैं, और भारत की रणनीति से दुनिया की सियासत में हलचल मची है। जब तालिबानी विदेश मंत्री भारत आने की कोशिश कर रहे थे, तो पीछे से चीन, पाकिस्तान, अमेरिका तीनों ने यूनाइटेड नेशन में पूरी ताकत झोंक दी कि ये मंत्री किसी भी कीमत पर भारत न पहुंचे। पर फिर भी वो पहुंचा, और उसने एक ऐसा शब्द कहा जिसने अमेरिका, चीन, पाकिस्तान में भूकंप ला दिया। वो शब्द था चाबहार पोर्ट। ये शब्द चारों ओर से घिरे हुए अफगानिस्तान को सीधे अरब सागर से जोड़ता है और उसे महासागरीय रास्तों की चाबी देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह बंदरगाह भारत के पास पुराना नहीं है, पर सच यह है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार में पाकिस्तान ने हमेशा सबसे बड़ी बाधा बनकर सीमा बंद कर दी और ट्रक रोककर अरबों डॉलर्स के कारोबार को थाम दिया करता था। पर अब तालिबान के लिए भारत ने समुद्री दरवाजा खोल दिया है, और इससे सीधे तालिबानी माल भारतीय ट्रकों से चाबहार पोर्ट तक जाएगा, और वहां से वो माल भारत समेत पूरी दुनिया में निकलेगा, जिससे तालिबान की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त बूम आएगा। अमेरिका, जो भारत और तालिबान के नजदीक आने से बौखला गया है, उसने मौके मिलते ही चाबहार पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए, और इसका जवाब देते हुए तालिबान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और अफगानिस्तान मिलकर अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर बाहर निकलने का रास्ता खोज लेंगे। वहीं ईरान में मौजूद चाबहार पोर्ट को लेकर चीन बौखलाया हुआ दिखता है। वो इसे अपने ग्वादर के लिए खतरा मानता है। अगर कल भारत और पाकिस्तान के बीच कोई जंग होती है, तो भारत एक झटके में ग्वादर पोर्ट को बंद करके चीन की पूरी सप्लाई लाइन काट सकता है और चीन के सीपीईसी प्रोजेक्ट को झटका दे सकता है। वहीं पाकिस्तान के लिए भी ये झटका है, जो भारत और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर के जरिए डॉलर के ट्रांजिट फीस कमाने के लिए लेता था, अब उस पर सीधे हथौड़ा चलने वाला है। और दूसरी तरफ भारत इस पोर्ट का इस्तेमाल करके अफगानिस्तान के रास्ते सीधे सेंट्रल एशिया में कदम रखेगा, जहां से कई बड़े देश सीधे भारत से जुड़ जाएंगे और वहां मौजूद खजाने पर भारत की पूरी पकड़ बन जाएगी। रूस भी यही चाहता है कि भारत अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में अपनी उपस्थिति बढ़ाए, ताकि ये पूरा इलाका सिर्फ चीन के कब्जे में न चला जाए। फिर आगे जानेंगे कि आखिर तालिबान की भारत में मौजूदगी को लेकर देश के अंदर गुस्सा क्यों भड़क गया है। कौन है वो मशहूर बॉलीवुड चेहरा जिसने तालिबान के खिलाफ ऐसा बयान दे दिया जिसने हलचल मचा दी, और आखिर भारत में तालिबान को देखकर उन्होंने क्यों कहा कि मेरा सिर शर्म से झुक गया है। अब माहौल गर्म है। तालिबान की मौजूदगी को लेकर सवाल महिलाओं पर क्यों उठ रहे हैं। कहीं बड़े बवाल शुरू हो चुके हैं। कहीं काबुलीवाला का जिक्र हो रहा है, तो कहीं कहा जा रहा है कि तालिबान ने काबुलीवाला का नाम लेकर रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान किया है। भारत में तालिबान के लिए दिखाए गए इस तगड़े स्वागत को लेकर भी चर्चाएं थम नहीं रहीं, और अब सवाल ये उठ रहा है कि इससे भारत को कौन कौन से फायदे मिलने वाले हैं, जिन्हें हर किसी को जानना चाहिए। पाकिस्तान पर लगाम कसने के लिए भारत के लिए तालिबान आखिर क्यों जरूरी है, ये समझना दिलचस्प होता जा रहा है।
इसी बीच योगी आदित्यनाथ का वो पुराना बयान भी फिर से वायरल हो गया है, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक मदरसे के बारे में कहा था कि वो तालिबान का समर्थन करता है। और आज उसी जगह तालिबान के मंत्री की मौजूदगी ने पूरे मामले को और विस्फोटक बना दिया है। अब यही समझना बाकी है कि तालिबान विदेश मंत्री की भारत यात्रा ने कैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बारूद घोल दिया है, जो आने वाले दशकों तक बुझने वाला नहीं है। इसके अलावा भी तालिबान को लेकर कई और अहम अपडेट और चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले समझते हैं कि जावेद अख्तर ने इतना गुस्सा क्यों दिखाया। तो इस पूरे मामले की जड़ वही सम्मान है जो भारत में तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी को दिया गया। ये वही तालिबान है जिसने अफगानिस्तान की धरती पर महिलाओं से शिक्षा, काम और आज़ादी का हक छीन लिया, और अब उसी संगठन के मंत्री को भारत में मेहमान बनाकर लाल कालीन बिछाई जा रही है। जावेद अख्तर को यह सब देखकर झटका लगा, क्योंकि ये वही भारत है जो हमेशा आतंकवाद के खिलाफ सबसे ऊंची आवाज उठाता रहा है। उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा कि वो शर्मिंदा महसूस करते हैं कि ऐसे आतंकी संगठन के प्रतिनिधि को हमारे देश में इतना सम्मान मिल रहा है। उन्हें यह विरोधाभास चुभ गया कि जो लोग मंचों से आतंक के खिलाफ भाषण देते हैं, वही अब तालिबान के मंत्री को सम्मानित कर रहे हैं। अख्तर का यह बयान इसलिए भी बड़ा बन गया क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर देवबंद मदरसे को भी घेरा, जहां मुत्तकी को इस्लामिक हीरो की तरह सम्मान मिला। ये वही संस्था है जो दक्षिण एशिया की सबसे प्रभावशाली इस्लामी शिक्षा संस्थानों में गिनी जाती है। लेकिन अख्तर के मुताबिक इस सम्मान ने भारत की सोच और नैतिकता दोनों को झकझोर दिया है। अब जान लेते हैं कि भारत में तालिबान मंत्री की मौजूदगी पर इतना बवाल क्यों मचा। तो जैसे ही मुत्तकी दिल्ली पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहां किसी भी महिला पत्रकार की मौजूदगी न देखकर पूरा विवाद शुरू हुआ। ये वही तालिबान मंत्री हैं जिनके शासन में अफगानिस्तान में महिलाओं को पढ़ने, काम करने और सार्वजनिक जीवन में आने की मनाही है। विपक्ष ने इसे महिलाओं के सम्मान का अपमान बताया और कहा कि भारत में तालिबान के इस प्रतिनिधि को इतना महत्व देना देश की छवि पर दाग है। बाद में जब विवाद बढ़ा तो मुत्तकी ने सफाई दी कि महिला पत्रकारों को बुलाने में तकनीकी गलती हुई। उन्होंने तुरंत दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और महिलाओं को आमंत्रित किया। लेकिन जनता के मन में सवाल रह गया कि क्या ऐसे व्यक्ति को भारत की धरती पर आमंत्रित करना सही है। ये विवाद सिर्फ मुत्तकी के स्वागत तक सीमित नहीं, बल्कि ये हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान और मूल्यों की परीक्षा बन गया है, जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आतंकी विचारधारा से समझौता आखिर किस हद तक जायज है। अब जान लेते हैं कि इस घटना ने भारत के लोकतांत्रिक साख और अंतर्राष्ट्रीय छवि पर क्या असर डाला। तो जब तालिबान मंत्री की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं को बाहर रखा गया, तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने इसे प्रेस स्वतंत्रता पर हमला बताया और संपादकों के संगठन ने इसे जेंडर भेदभाव का शर्मनाक उदाहरण कहा। विदेश मंत्रालय में कहा कि उसका इस कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं था, पर जनता को यह जवाब अधूरा लगा। लोगों ने कहा कि भारत जैसे लोकतंत्र में किसी विदेशी प्रतिनिधि को यह अधिकार कैसे दिया जा सकता है कि वो ये तय करे कि कौन पत्रकार अंदर आएगा। इस विवाद ने भारत के नैतिक मूल्यों पर भी सवाल उठाया कि क्या रणनीतिक संबंध मानवाधिकारों से बड़े हैं। रविवार को जब दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो महिला पत्रकारों ने पहली पंक्ति में बैठकर जवाब दिया। उनके पुरुष सहयोगियों ने अपनी सीटें छोड़कर यह दिखाया कि भारत की धरती पर समानता सबसे ऊपर है। उस दिन पत्रकारिता ने सरकारों और सीमाओं से ऊपर उठकर यह साबित किया कि सच्ची लोकतांत्रिक शक्ति सवाल पूछने में है। मुत्तकी ने आंकड़े गिनाए कि अफगानिस्तान में 10 मिलियन छात्र हैं, जिनमें 2.8 मिलियन महिलाएं हैं, पर हर कोई जानता था कि यह झूठ है, क्योंकि अफगानिस्तान की लड़कियां अब भी स्कूलों से वंचित हैं। यही वजह की कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक ऐतिहासिक मोड़ कहा गया, जहां शब्दों से ज्यादा सवालों की आवाज गूंजी। अब समझते हैं कि मुत्तकी के बयान और टैगोर के काबुलीवाला के बीच इतना विरोधाभास क्यों है और इस पर कैसे बवाल खड़ा हो गया है। तो जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने भारत यात्रा के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कहानी काबुलीवाला का हवाला दिया, तो ये बात सुनने में जितनी आकर्षक लगी, भीतर से उतनी ही विरोधाभासी थी। मुत्तकी ने इस कथा का जिक्र भारत अफगान सांस्कृतिक रिश्तों के प्रतीक के रूप में किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि तालिबान शासन ने अफगानिस्तान में वही मानवीय मूल्यों को कुचल दिया है जिनकी रक्षा टैगोर की रचनाएं करती हैं। तालिबान ने महिलाओं की शिक्षा पर रोक लगाई, उनके रोजगार पर बंदिशें लगाईं, कला, संगीत, साहित्य और संवाद की आज़ादी को खत्म कर दिया, और अब वही शासन एक कवि का नाम लेकर अपने शासन को संस्कारित दिखाने की कोशिश कर रहा है। इस पर विरोधियों का कहना है कि यह विडंबना एक नैतिक धोखा लगती है, क्योंकि टैगोर का काबुलीवाला प्रेम, करुणा और मानवता का प्रतीक था, जबकि तालिबान का शासन दमन, भय और अहिष्णुता का प्रतीक बन चुका है। आलोचक कह रहे हैं कि मुत्तकी का यह बयान केवल एक सांस्कृतिक मुखौटा था, जिससे दुनिया के सामने अपनी छवि सुधार
उभारने की कोशिश की जा रही थी, जबकि उनकी वास्तविक नीतियां इंसानियत के हर सिद्धांत के विपरीत हैं। अब जान लेते हैं कि टैगोर की काबुलीवाला का असली अर्थ क्या था और क्यों ये तालिबान की सोच को आईना दिखाता है। तो टैगोर की रचना काबुलीवाला उस अफगान व्यापारी की कहानी है जो अपने देश से दूर भारत आता है, सूखे मेवों के साथ अपने दिल में एक पिता का प्यार लेकर। वो एक छोटी भारतीय बच्ची मिनी से स्नेही का ऐसा रिश्ता बनाता है जो सीमाओं, धर्मों और भाषाओं से ऊपर है। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसानियत किसी शासन या विचारधारा से नहीं बंधी होती। टैगोर का काबुलीवाला अफगानिस्तान का वो चेहरा है जो शांति, सहिष्णुता और प्रेम का प्रतीक है, मगर तालिबान विरोधियों के अनुसार आज का तालिबान उसी भूमि पर कठोरता और हिंसा का शासन चला रहा है। उसने स्त्रियों को समाज से मिटाने की कोशिश की है, बच्चों की शिक्षा रोकी है और कला को अपराध बना दिया है। अगर टैगोर आज होते तो शायद कहते कि मेरे काबुलीवाला ने बादाम और किशमिश बेची थीं, डर और बंदूकें नहीं। वो सीमाएं जोड़ने आया था, तोड़ने नहीं। अफगान लेखिका मोज़गा नजीबुल्लाह ने लिखा कि जो लोग आज टैगोर का नाम लेते हैं वे उसी मानवता को मिटा रहे हैं जिसके लिए कवि ने जीवन भर लिखा। यही वो गूंज है जो आज भी काबुल और कोलकाता के बीच फैली हुई है, जहां साहित्य का दिल अब भी तालिबान की तलवार से बड़ा है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय पर फटाफट रोज देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब समझते हैं कि भारत ने तालिबान से संवाद शुरू करने का इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। तो अफगानिस्तान में तालिबान के फिर से सत्ता में आने के बाद दक्षिण एशिया का पूरा समीकरण बदल गया। भारत ने बीते वर्षों में अफगान गणराज्य के विकास में $3 अरब से ज्यादा निवेश किया था। स्कूल बनाए, सड़कें बनाई, अस्पताल खड़े किए। लेकिन जब तालिबान ने सत्ता संभाली तो वो सब कुछ खो गया। अब भारत के सामने ये संकट है कि अगर उसने संवाद नहीं रखा तो पाकिस्तान और चीन वहां पूरी तरह हावी हो जाएंगे। इसलिए भारत ने मुत्ताकी को बुलाकर एक तरह से व्यवहारिक रास्ता अपनाया है। इस कदम से भारत ये संदेश दे रहा है कि वो अफगानिस्तान से दूरी नहीं बनाएगा, बल्कि उसकी राजनीति को समझकर अपने हितों की रक्षा करेगा। मुत्ताकी की ये यात्रा भारत की रणनीतिक जरूरत बन गई है, क्योंकि अब वहां से पाकिस्तान आधारित आतंकियों का खतरा बढ़ गया है और भारत के लिए आवश्यक हो गया कि वो अफगान सत्ता के असली शासकों से सीधे बात करें। यही कारण है कि इस पूरे अभियान को भारत के अस्तित्व और प्रभाव बनाए रखने की रणनीति कहा जा रहा है। इसे कूटनीति नहीं बल्कि जीवित रहने की नीति बताया गया है। अब सुनिए कि पाकिस्तान और तालिबान के रिश्तों में दरार से भारत को क्या मौके मिले। तो मुत्तकी ने भारत पहुंचकर कहा कि पाकिस्तान से उनके ऐतिहासिक रिश्ते हैं, लेकिन बातचीत सही समाधान चाहिए। ये बात इसलिए अहम थी क्योंकि अब तालिबान और पाकिस्तान के बीच रिश्ते खटास से भरे हुए हैं। दोनों के बीच डूरन रेखा पर झड़पें हो रही हैं। पिछले वर्ष पाकिस्तान ने अफगान इलाकों में हवाई हमले भी किए थे। फिर तालिबान ने पलटवार करके 50 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया। ऐसे में भारत के लिए ये एक नया मौका है कि वो इस दरार का फायदा उठाकर अपने लिए जगह बनाए। पहले तालिबान पूरी तरह पाकिस्तान के नियंत्रण में माना जाता था, लेकिन अब उसका रवैया बदल रहा है। ये भारत के लिए कूटनीतिक खिड़की की तरह है, जहां से वो अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी को फिर से मजबूत कर सकता है। भारत की योजना साफ है कि वो अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बनाए रखे, अपने निवेश को बचाए और आतंकियों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। ये पूरी रणनीति दिखाती है कि भारत अब अफगानिस्तान को किसी और के हाथ में नहीं छोड़ना चाहता। अब जान लेते हैं कि देवबंद यात्रा ने भारत की राजनीति में कैसी विडंबना दिखा दी। तो मुत्तकी जब भारत आए तो उन्होंने देवबंद मदरसे का दौरा किया। ये वही जगह है जिसकी शिक्षाओं से तालिबान की सोच बनती थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2021 में देवबंद पर आरोप लगाया था कि वहां के मौलवी तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। वो बयान पूरे देश में चर्चा का विषय बना था, लेकिन अब वही देवबंद तालिबान प्रतिनिधियों की मेजबानी कर रहा है। ये तस्वीर भारत की राजनीति की अल्प स्मृति को दिखाती है, जहां जो संस्थान कभी आलोचना के घेरे में थे अब वही कूटनीति का हिस्सा बन गए हैं। मुत्तकी का ये दौरा इस बात का प्रतीक है कि भारत ने रणनीति के नाम पर वो सब स्वीकार कर लिया जिसे वो कभी अस्वीकार्य कहता था। ये भारत के लिए दोहरी चुनौती बन गई है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत करनी है और दूसरी तरफ अपने नैतिक संतुलन को बचाना है। यही वो कूटनीतिक रस्साकशी है जिस पर भारत सावधानी से कदम बढ़ा रहा है, क्योंकि जरा सी चूक इतिहास में उसे कठोर सवालों के घेरे में खड़ा कर सकती है। अब जान लेते हैं कि ड्यूरेंड लाइन कैसे बनी इस खूनी संघर्ष की जड़। तो 1893 में अंग्रेजों ने जो रेखा खींची थी वही आज तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जहर की तरह बनी हुई है। ये सीमा पश्तून इलाकों को 2 हिस्सों में बांटती है। अफगानिस्तान इसे कभी वैध नहीं मानता। पाकिस्तान ने हाल के वर्षों में इस लाइन पर बाड़ लगाई, जिसका 90% काम पूरा हुआ, मगर तालिबान ने उसे उखाड़ना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि पाकिस्तान उनकी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है। इसी खिंचाव ने हालात को और तनावपूर्ण बना दिया। इस सीमा से हथियार, नशा, शरणार्थी और आतंक सब कुछ बहता है। पाकिस्तान हमेशा से आरोप लगाता है कि टीटीपी के ठिकाने अफगानिस्तान में हैं, जबकि अफगान पक्ष कहता है कि पाकिस्तान इन इलाकों में दखल दे रहा है। यही झगड़ा अब बंदूकों में बदल गया है।
पाकिस्तान के भीतर अफगान विरोधी भावनाएं बढ़ रही हैं और लाखों अफगानों को जबरन निकाल दिया गया है। इसी ने दुश्मनी की आग को और भड़का दिया। ड्यूरेंट लाइन आज भी दोनों देशों के बीच सिर्फ एक सीमा नहीं बल्कि अविश्वास की जिंदा दीवार है। अब देखिए कि मुत्ताकी की भारत यात्रा ने इस टकराव में कैसे घोला बारूद। तो जैसे ही मुत्ताकी का दिल्ली में लाल कालीन पर स्वागत हुआ, पाकिस्तान के राजनीतिक गलियारों और मीडिया में तूफान मच गया। भारत ने काबुल में अपना दूतावास फिर से खोलने और चाबहार पोर्ट से व्यापार शुरू करने का ऐलान किया। इससे पाकिस्तान को डर हुआ कि भारत अब सीधे अफगानिस्तान से संबंध बना लेगा और उसे दरकिनार कर देगा। पाकिस्तान ने उसी हफ्ते सीमाओं पर हमले किए ताकि तालिबान को संदेश दिया जा सके कि उसकी दोस्ती भारत से पाकिस्तान को मंजूर नहीं। इस्लामाबाद ने अफगान राजदूत को बुलाकर विरोध दर्ज कराया और कहा कि भारत अफगान बयान में कश्मीर का जिक्र अस्वीकार्य है। अफगान विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान का यह हमला मुत्ताकी की भारत यात्रा का जवाब था, क्योंकि वो अफगानिस्तान के भारत झुकाव से डर गया था। वहीं मुत्ताकी ने देवबंद के धार्मिक संबंधों का हवाला देते हुए पाकिस्तान को शांति की सलाह दी, मगर पाकिस्तान की सेना को यह अपमान लगा। कतर और सऊदी अरब की मध्यस्थता से युद्ध विराम हुआ, पर तालिबान प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान ने फिर अफगान हवाई सीमा पार की तो जवाब पहले से ज्यादा कड़ा होगा। मुत्ताकी की यह यात्रा अब दक्षिण एशिया की कूटनीति में एक विस्फोटक मोड़ बन चुकी है, जिसने पाकिस्तान की सुरक्षा, अफगानिस्तान की स्वायत्ता और भारत की रणनीति तीनों को एक ही रेखा पर ला दिया है। अब समझते हैं कि तालिबान ने पाकिस्तान पर ताना मारते हुए भारत के साथ रिश्ते सुधारने की बात क्यों की। तो अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी का बयान सिर्फ एक साधारण टिप्पणी नहीं बल्कि एक गहरी रणनीतिक चाल है। जब उन्होंने कहा कि उनके 5 पड़ोसी देश खुश हैं और सिर्फ पाकिस्तान को परेशानी है, तो उन्होंने सीधे ये संकेत दिया कि अफगानिस्तान अब पाकिस्तान की छाया से बाहर निकलना चाहता है। तालिबान की सत्ता में आने के बाद से पाकिस्तान को यह भरोसा था कि काबुल उसकी कठपुतली बन जाएगा, लेकिन मुत्तकी का बयान उस सोच पर सीधा वार है। ये बयान ऐसे समय में आया जब सीमा पर झड़पों में 50 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और कई अफगान पोस्ट पाकिस्तान के कब्जे में चली गईं। मुत्तकी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान शांति नहीं चाहता तो अफगानिस्तान के पास और विकल्प है। इसका मतलब साफ है कि तालिबान अब खुद को किसी की दया पर नहीं बल्कि बराबरी की स्थिति में रखना चाहता है। इस बयान से यह भी साफ झलकता है कि काबुल अब भारत को अपना संभावित सहयोगी मानने लगा है, क्योंकि भारत के साथ उसका व्यापार पहले ही $1 अरब से अधिक पहुंच चुका है। मुत्तकी ने भारत को खनिज निवेश का न्योता देकर यह जताया कि अफगानिस्तान अब विकास और साझेदारी का नया रास्ता अपनाना चाहता है। अब जान लेते हैं कि मुत्तकी के भारत प्रेम और पाकिस्तान विरोध के पीछे की राजनीति क्या है। तो जब मुत्तकी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने बड़ी सावधानी से अपने शब्द चुने। एक तरफ उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात का जिक्र किया और कहा कि दोनों देशों के बीच अर्थव्यवस्था, व्यापार और सहयोग पर सकारात्मक बातचीत हुई। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये संदेश दिया कि अफगानिस्तान में 45 साल बाद स्थायी शांति आई है। उन्होंने कहा कि अब दुनिया भर के देश वहां निवेश करने आ रहे हैं। इस बयान के जरिए तालिबान ये दिखाना चाहता है कि वो अब कोई अलग थलग शासन नहीं बल्कि एक स्थिर और संवादशील सरकार बन चुका है। मुत्तकी का यह रवैया पाकिस्तान को सीधी चेतावनी देने जैसा था, क्योंकि यह पहला मौका था जब तालिबान के शीर्ष नेता ने भारत की धरती से पाकिस्तान को आंख दिखाई। मुत्तकी ने जिस अंदाज में वाघा बॉर्डर को व्यापार का सबसे तेज रास्ता बताया, उसने साफ किया कि काबुल अब पाकिस्तान को दरकिनार कर भारत से सीधा संबंध बनाना चाहता है। ये बात इस्लामाबाद के लिए न सिर्फ राजनीतिक झटका है बल्कि उसकी सुरक्षा नीति पर भी सीधा वार है, क्योंकि तालिबान का यह आत्मविश्वास दिखाता है कि अब अफगानिस्तान पाकिस्तान के प्रभाव से बाहर निकल चुका है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।